अप्रैल 2019 से बदल जाएंगे ये 14 नियम, आपकी जिंदगी पर पड़ेगा सीधा असर। दोस्त स्वागत है आपका इंडिया विजन न्यूज़ में, और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुलदीप पांडे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 1 अप्रैल से बदलने वाले नए नियमों के बारे में। कौन कौन सी चीज़ें महंगी होगी, कौन कौन सी चीज़ें सस्ती होने जा रही है, इन तमाम जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखो। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे इंडिया विजन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का विषय। दोस्तों आपको बता दें कि सिर्फ 4 दिन में वित्त वर्ष 2018-19 खत्म होने जा रहा है। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने के साथ कई बड़े बदलाव होते हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही 10 नियमों के बारे में जो 1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं। आपके पास इनमें से कुछ कामों की निपटाने के लिए अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। 31 मार्च को रविवार होने के कारण चलते इनमें से एक काम आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको 30 मार्च तक इन्हें पूरा करना अनिवार्य होगा। वहीं कई चीज़ें आपके लिए सस्ती होने जा रही हैं और कई चीज़ें आपके लिए महंगी होने जा रही हैं। तो कौन कौन सी आइए जान लेते हैं, खबर को विस्तार से निपटा लें। ये काम रद्दी हो जाएंगे आपके पैन कार्ड। दोस्तों पहली खबर निकल के आ रही है पैन कार्ड से संबंधित कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2019 है। अगर आपने इस 31 तक लिंक नहीं कराया तो फिर यह 1 अप्रैल से रद्दी हो जाएंगे। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ऐसा नहीं करने पर आप अगले वित्त वर्ष में ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। बैंक के कामों में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बंद हो जाएंगे आपका केबल टीवी और DTH कनेक्शन। दोस्तों आपको बता दें एक खबर निकल के आ रही है DTH कनेक्शन से। यदि आप भी ऑपरेट करते हैं केबल टीवी और DTH कनेक्शन तो ये खबर आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। दोस्तों आपको बता दें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई के नियमों के अनुसार टीवी चैनल पैकेज चुनने के लिए आपको अब पास सिर्फ 31 मार्च तक का समय है। अगर इस तारीख तक आपने अपने केबल या DTH ऑपरेटर के पास अपना चुने हुए चैनलों के बारे में जानकारी नहीं दी है तो फिर यह बंद हो जाएगी। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख दोस्तों आपको बता दें 31 मार्च तक आपको वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करना होगा। इसके लिए आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी करना होगा। हालांकि छोटे करदाताओं 5 लाख तक की आय तक को इस 1,000 रुपये का जुर्माना देना नहीं होगा। इसके साथ ही 2017-18 के रिटर्न में किसी तरह की कोई गलती है तो उसमें भी सुधार की आखिरी तारीख 31 मार्च रखी गई है। GST रिटर्न के बारे में बात करें तो कारोबारियों के लिए वार्षिक GST रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2019 है। ऐसे में जिन कारोबारियों ने अभी तक रिटर्न नहीं भरा है वो उनके लिए यह समय सीमा है। इसके तहत कारोबारियों को बिक्री, खरीदी और इनपुट टैक्स क्रेडिट की पूरी जानकारी देनी होगी। क्या होगा, महंगाई जान लेते हैं आप कौन कौन सी चीज़ें भारत में महंगी होने जा रही है। बढ़ जाएंगी महंगाई। दोस्तों 1 अप्रैल से वाहनों में इस्तेमाल होने वाला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अर्थात CNG और पाइप नेचुरल गैस अर्थात PNG महंगी होने की आशंका जताई गई है। प्राकृतिक गैस की कीमतों में 18% तक की बढ़त की उम्मीद है। इसके PNG और CNG की कीमतों में बढ़त हो सकती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने की आशंका जताई गई है। कच्चे तेल की कीमतों में कमी के आसार नहीं दिख रहे हैं। ऐसा में देश की सरकारी तेल कंपनियां डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ सकती हैं। महंगी हो सकती हैं कारें और बाइक। दोस्तों आपको बता दें 1 अप्रैल से कार खरीदना महंगा हो सकता है। टाटा मोटर्स, जगुआर लैंड रोवर इंडिया और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने कार की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कई कार व बाइक बनाने वाली कंपनियों ने अब इसके लिए पहले ही ऐलान कर दिया है। गाड़ियाँ करीबन 25,000 रुपये तक महंगी होने की आशंका जताई गई है। सिर्फ आइए अब जान लेते हैं क्या होने जा रहा है आपके लिए सस्ता। तो आपको बता दें सस्ता होगा आपका घर खरीदना। दोस्तों आपको बता दें 1 अप्रैल 2019 से मकान खरीदना काफ़ी सस्ता हो जाएगा। GST परिषद के ने 24 फरवरी और 19 मार्च को हुई पिछली बैठक में किफ़ायती दरों के निर्माणाधीन मकानों पर GST दरों को घटाकर 1% कर दिया था। अन्य श्रेणी के मकानों पर कर की दर कम कर 5% कर दी गई थी। सस्ता होगा आपका जीवन बीमा खरीदना। दोस्तों आपको बता दें कि जीवन बीमा खरीदना सस्ता होने जा रहा है। इस नए बदलाव से सबसे ज़्यादा फायदा 22 से 50 साल के लोगों को होगा। 1 अप्रैल से कंपनी मृत्यु दर के नए आंकड़े का पालन करेगी। अभी तक बीमा कंपनियां 2006 और 2008 के डाटा का इस्तेमाल कर रही थी, जो कि अब बदलकर 2012 से 14 तक का
हो जाएगा, सस्ता होगा लोन लेना। दोस्तों आपको बता दें अप्रैल से सभी तरह का लोन लेना काफ़ी सस्ता हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि है क्योंकि अब MCLR ने बजाय RBI द्वारा तय किए गए रेपो रेट्स के आधार पर लोन देंगे। इससे सभी तरह का कर्ज सस्ता होने की उम्मीद है। बैंक अपने कर्ज की गणना अलग अलग बेंचमार्क से करते हैं। जिन ग्राहकों के कर्ज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए लैंडिंग रेट अर्थात MCLR बेंचमार्क से जुड़े हैं उनके कर्ज में कमी आएगी। इसके अलावा बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट अर्थात BPLR या बेस रेट से जुड़े लोन पर इस कटौती का कोई असर नहीं होगा। अब लागू होंगे ये नए नियमों की बात कर लेते हैं। कौन कौन से नए नियम लागू होने जा रहे हैं? तो आपके अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा EPFO। दोस्तों 1 अप्रैल से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बड़ा बदलाव लागू कर सकता है। नए नियम के तहत अब नौकरी बदलने पर आपका PF अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी अब नौकरी पेशा लोगों को नौकरी बदलने पर PF अमाउंट ट्रांसफ़र करने का अनुरोध करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब तक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर अर्थात UAN रखने के बाद भी PF अकाउंट के ट्रांसफ़र के लिए अनुरोध करना पड़ता था। बदल जाएंगे आयकर के नियम। दोस्तों आयकर से नियम संबंधित बता दें आपको 1 अप्रैल से आयकर के नए नियम लागू होंगे, जिनकी इस बार के अंतरिम बजट में घोषणा की गई थी। इसमें 5 लाख रुपए आयकर सीमा का पर टैक्स नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये बैंक में जमा पर 50,000 रुपये तक के ब्याज पर टैक्स फ्री किराए पर TDS की सीमा 2.40 लाख रुपए आदि शामिल है। गाड़ियों में लगेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। दोस्तों पता है वाहन निर्माताओं के लिए अप्रैल 2019 से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट देना अनिवार्य होगा। इस नंबर प्लेट के बिना गाड़ी शोरूम से बाहर नहीं निकलेगी। इसे पाने के लिए परिवहन विभाग में लाइन लगाकर इंतजार नहीं करना होगा। दर्शकों इस प्रकार से वीडियो हमने आपको बताया पूरे भारत में लागू होने जा रहा है 1 अप्रैल 2019 से ये नए नियम। कौन कौन सी चीज़ें सस्ती होने जा रही है, कौन कौन सी चीज़ें महंगी होने जा रही है, उन तमाम जानकारी को विस्तार से वीडियो हमने आपको बताया। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित मिल सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे इंडिया विजन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। दर्शकों आज के वीडियो में ही हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।